नोकीली लकड़ी। ये लोच कहाँ पैदा हुई है? तो फिर ऐसा दुराग्रह क्यों कि मैं ही कब तक झुकूं, मैं ही कब तक? मुड़ना, झुकना, नम्रता, यही तो सुंदर गुण ज्ञान से आते हैं। अड़ते थे, लड़ते थे, फिर शांत रहना आ जाता है, हिम्मत रखना आ जाता है, उपाय निकालना आ जाता है हर बात से। और क्या सुन रहे थे? सही बात। बीच में चले थे ना इस तरह के पॉइंट। सत्संग को हमेशा क्या बोलो? आई लाइक। मैंने देखा था कुछ सीरियल, अभी जी शायद घर में वो नहीं, वो पिटता तब भी कहता खुश होता रहता था। उसे चांटे पड़ रहे हैं, कोई कुछ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है उसके साथ, तभी कहता है मस्त है ना, हिट ये रोल। या टिपिकल कैरेक्टर है वो। सक्सेना साहब ऐसा है, लाइक इट। लेकिन भले वो उसके ऊपर एक हंसी का एक माहौल बना देता है, लेकिन एक बात गौर करो, उसे दुख नहीं लगता। वो दुखी देखा कभी? उसने इतनी अच्छी ट्रेनिंग कर ली अपने मन की, जिसने हर बात को आई लाइक इट कहने का मन बना लिया है, उसे कदाचित कभी कोई दुखी कर सकता है? तो ऐसे ही ज्ञानवान ने अपने अंतर मन में ये सुंदर भावना अच्छी तरह बैठा ली है कि सब ठीक है, सब ठीक है, आई लाइक इट, आई लाइक इट। इसलिए वो हर जगह सहज रहता है, एडजस्टेड रहता है, एकदम से परेशान नहीं होता। उल्टा ब्रह्म ज्ञानी को खुद कहते हैं दुखी, जो दुखी करना चाहता है वो दुखी हो जाता है, कि ब्रह्म ज्ञान की एक विशेषता आ जाती है। ये कथा गुरु जी सुनाया करते थे कि श्वेत केतु थे ब्रह्मज्ञानी, तो इतनी परमात्मा की मस्ती में मस्त रहते थे, ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे। तो एक दिन वो अपनी मस्ती में बैठे हुए थे, सुबह भजन गुनगुना रहे थे। कहते शिव जी पार्वती जी की सवारी निकली। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिव पार्वती नंदी पे बैठ करके ऐसे अपनी प्रजा की रक्षा करने, उन्हें जो है अमृत देने के लिए निकलते हैं। तो निकले तो सभी देवी देवता उनको नमस्कार करते हैं उस समय शिव पार्वती को, लेकिन ये अपनी मस्ती में बैठे रहे, इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और पार्वती जी को बड़ी अखर गई बात है कि प्रभु कौन है, ये कौन सन्यासी है, इसने आपकी तरफ देखा तक नहीं ठीक से, आपको नमस्कार तक नहीं किया ठीक से, ये कौन है? शिव जी पहचानते थे। शिव जी ने कहा नहीं, इसकी कोई भूल नहीं है, ये ब्रह्मज्ञानी है, और ये जो है इसकी कहीं कोई गलती नहीं, ब्रह्मवेत्ता है, ये हर जगह ब्रह्म दिखता है, तो मुझे कहाँ नहीं देख रहा है जो मुझे एक जगह प्रणाम करे ये? इसलिए इसकी कोई श्वेत केतु, इसकी कोई चूक नहीं है। लेकिन पार्वती जी को बहुत अखर गई बात कि ऐसे कैसे, मैं तो इसको नहीं क्षमा नहीं करूंगी। और ऐसे करके उन्होंने उसको सोच लिया कि मैं इसको किसी भी तरह से, ये जो मस्ती है ना, इसकी मस्ती खत्म कराऊं, इसको दुखी करूंगी। शिव जी ने समझाया भी कि रहने दो, इससे पंगे मत लो, ये ज्ञानवान है, लेकिन नहीं मानी। कहते हैं उन्होंने उसको जो है ऊंट बना दिया अपनी माया से, कि ऊंट के जन्म में जब ये बोझा ढोएगा तब तो दुखी होगा, जानवर जब बोझा ढोते हैं तो दुखी होते हैं, लेकिन वहां तो देसी रस्सी दूसरा था। जब सामान लगता उसके ऊपर तो ऐसे कंधे उचका करके गिरा देता था, और मस्ती से अपना जो चरता रहता था। ऊंट तो कांटे खा करके भी, बबूल के कांटे खा करके भी मस्त रहता है, तो बड़ा मस्त घूमता रहता है। पार्वती ने कहा ये तो बिल्कुल ही परेशान नहीं हुआ, और इतना चतुरा जंगली ऊंट बन गया, ये बन ही नहीं रहा पालतू ऐसा किसी का,
किसी किसी के बंधन में आना ही नहीं चाह रहा तो इसके ऊपर कोई बंधन रखे, कोई बोझा रखे, तो ऐसे ही रहता है। पार्वती ने कहा चलो इसको कुछ और करती हूँ। उन्होंने उसको जो है घोड़े पालने वाला, घोड़ों की संभाल करने वाला बना दिया सही से। एक जन्म उसको ऐसा दे दिया कि अब वो एक राजा के यहाँ घोड़े पाले। अब घोड़ों की पालना भी वो इतने प्रेम से भजन गा गा करके इतने मजे मनोरंजन से करता था। वहां भी देखा इतनी सेवा करने के बाद भी वो इतना मस्त रहता, खुश रहता। अब किसी किसी का हम देखते हैं तरीका होता है ऐसा, उसे कितनी भी सेवा रख दो उसके ऊपर, वो बड़े उमंग से गुनगुनाते हुए बड़े सारे काम करते हुए मस्त सा रहेगा। और यही ऐसे प्रकट करता रहेगा ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, जैसे उसके ऊपर कोई टेंशन ही नहीं है, आता ही नहीं है, हमेशा एवर इन मूड, एवर फ्रेश ऐसे रहता है। वो भी ऐसे ही। पार्वती ने कहा ये तो यहाँ भी दुखी नहीं हुआ। शिव जी बार बार कहे रहने दो उसको, मत छेड़ो। बोले नहीं। आखिर पार्वती ने बोले इसको अपना पुत्र बनाऊंगी तब तो मैं इसको दुखी कर सकती हूँ। पार्वती ने ऐसा किया, फिर उनको अपना पुत्र बना लिया। और पुत्र बनाने के बाद स्थिति उल्टी हो गई। पुत्र के मोह में पार्वती दुखी रहने लगी, पर वो मस्त अपने घूमने फिरने खेलने कूदने रहे। ब्रह्मज्ञानी तो सहज स्वभाव होता है, कहीं भी बड़े कहीं अटकता तो है नहीं वो किसी बात में, किसी के स्वभाव में। तो वो ऐसे, तब शिव जी ने कहा, बोले समझ में आई तुम, इसके पास ऐसा ज्ञान है, इसको ना तुम किसी बंधन में बांध सकती हो, ना ही किसी सेवा से इसको दुखी कर सकती हो, ना ही किसी मोह का बंधन डाल करके उसको दुखी कर सकती हो, ना ही किसी कोई उल्ट पुल्ट परिस्थिति भेज करके इसको दुखी सुखी कर सकती हो। तो ये ब्रह्मज्ञानी की बात बताई जाती है, कैसा होना चाहिए। जो तुम ब्रह्मज्ञान अगर सुन रहे हो तो देखो तुम्हारा मन वैसा बना, संग रहे तो भी राजी है, नहीं रहे तो भी राजी है। ज्ञानी ज्ञानी के पास ये भेद है ही नहीं। कुल मिलाकर के उसके चित्त को कभी कलेश नहीं है, कोई दुख नहीं। ज्ञानी के मन सदा आनंद। कोई इस रिश्ते से पुकारे तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो रिश्ता मान ही नहीं रहा, वो रिश्ते में बंध ही नहीं रहा। और कोई ना भी पुकारे, द्वारे कोई नहीं लगते, तब भी उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो बड़े आराम से अपने को निर्लिप न्यारा कर लेता है। कितनी भी सेवाओं का बोझ उसके ऊपर डाला जाए, कर्मों का हिसाब किताब कभी ऐसा निकल आता है बहुत करना है, यहाँ भी कोई कर रहा है। अब जैसे उसको जल भरत को उठा करके पालकी में लगा दिया, वो दुखी थोड़ी हुआ, और उसका मन ऐसे विचलित नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। ऊंटी बना दिया, उसे जानवरी बना दिया, तब भी वो इतना मस्त रहा। क्योंकि एक बार मन अगर ज्ञानवान हो जाएगा तो ये पहचान है इसकी, ज्ञानी के मन सदा आनंद। ऐसे अभ्यास के लिए गुरु हमको बुलाता है। तो कारोबार करना, कार्य व्यवहार करना, दुनिया में रहना या ना रहना, दोनों में फर्क क्या है, ये विचार किया करो। ये अभी तक जो फर्क मान रहे हो तो उसका मतलब ज्ञान का अभ्यास अभी कम है। ज्ञान की जोत पूरी जली नहीं है अंतर, जल जाएगी तो फिर कोई बात नहीं लगेगी। उसे इतने सुंदर तरीके से ये बात बताओगी, करण करावा ना पे आप। तो सृष्टि पंच महाभूत कल बोला, सारी सृष्टि परमात्मा की है। इसलिए उसका किसी के स्वभाव से, किसी के व्यवहार से, किसी की बात से, किसी की उससे उसका मन नहीं चलेगा, वो शांत रहेगा। उसने मन को ही मार बहाया है, नहीं कंठी है, नहीं काया है। थल्ला बनाओ चाहे थल्ला बिगाड़ो, थल्ला बनाओ चाहे थल्ला बिगाड़ो, वो ऐसे शांत रहेगा। उसे दोनों बातों में आनंद आ रहा है। उसके काम की कोई प्रशंसा कर रहा है उसमें भी उसको उतना ही आनंद आ रहा है, कोई निंदा कर रहा है उसमें भी उसको उतना ही आनंद आ रहा है। कोई भली प्रकार बोल रहा है उसमें भी आनंद आ रहा है, कोई बुरी प्रकार बोल रहा है उसमें भी आनंद आ रहा है। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो। कैच करना ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की निशानियां क्या होती है। तभी बोला गया गुरु के जहाज में कौन बैठ सकता है। क्या हो जाएगा, जो निरअहंकारी और निर्विकारी और निरिच्छा, ये तीनों क्वालिटी जो अपने जीवन में सजा लेगा। निरअहंकारी, आपस को जो कछु ना जनावे, सोई पंडित फिर जुड़ ना पावे। आपस को जो अपने आप को जो कुछ भी नहीं जनवाता, बहुत कुछ है जनवाने के लिए, मैं लड़की हूं तो खामा खा देखो कमजोरी सी बना लोगे अपने मन के अंदर।
मैं छोटी हूं तो खामा का जिम्मेदारी लेने से कतराओगे। मुझे नहीं आता, मैं जानकार हूं या ना जानकार हूं, जानकार हूं तो भी अभिमान आएगा, ना जानकार हूं तो भी कर्म ठीक से नहीं कर पाओगे। हर चीज का प्रभाव पड़ता है तुम्हारी जो भी मनस्थिति है। माँ बनोगे तो मोह के कारण फिर मेहताबी की तरह जलोगे, पत्नी बनोगे तो देखो कैसे। कोई गृहस्थ ऐसा नहीं दिखता जहां कोई शांति दिखाई दे रही, जहां ऐसी स्थिति बनी हो। तो उसने पूछा माँ और पत्नी में क्या अंतर होता है? बोले कोई खास नहीं। बोले क्या? एक बोलना सिखाती है, एक बोलती बंद कराती है। और कोई अंतर नहीं होता। तो दुनिया में ये चलता ही रहता है, क्या किया जाए। लेकिन ज्ञानवान अगर हो गया है मन, उसका मन किसी बात से उलझेगा तो दोनों में आनंद लेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बात हो, उसका मन सहज है, आनंद, क्योंकि वो अहंकारी है और निर्विकारी है। ये उसके अंतःकरण की शोभा है। और उसके अंतःकरण में मोह नहीं है, लोभ नहीं है, इच्छा नहीं है, कार नहीं है। पांचों विकारों को उसने अहंकार जीत लिया, अपने निर्विकारी बना लिया। इसलिए वो सदैव खुश रहता है, उसे कोई बात अटकाती नहीं। तीसरा बोला वो निरिच्छा है, कोई इच्छा नहीं है, पास होने की भी इच्छा नहीं है। तो वो एग्जाम के टाइम में डर लगता है। क्यों डर रही है? वो मर्जी है ना उसकी, वो जो करना चाहेगा करेगा। मैं तो अपना जो कार्य है वो करूंगा। मेरा कार्य है जो मैंने इतने दिनों तक पढ़ाई की है, उसके हिसाब से मुझे अपने पेपर अटेम्प्ट करना है अच्छे से। और खुशी से जाएगा, आराम से, निश्चिंतता की नींद लेकर के, भरपूरता का आनंद लेकर के। अब उसने जो जो मेरे को पढ़ा दिया होगा वो अपने आप उसका एग्जाम लेगा। तो फिर एग्जाम में वो नहीं लिखेगा, कौन लिखेगा? टिक कौन लगाएगा? वो लगाएगा। तो अपनी मैं से खाली हो गया, निरहंकारी। बनना बनाना उसके अंदर खत्म हो गया। कुछ बनने के बाद भी उसको ये एहसास नहीं होता मैं कुछ हो गया हूं। उसको कराना होगा डॉक्टर का रोल तो बना देगा। बना दिया ना आपको, रोल कराना है उसे। उसे जो रोल कराना होता है वो बना देता है। अज्ञानता के कारण आते हैं अहंकार से। देखो मैंने ऐसा किया, देखो मैं इतना बन गई, देखो इतनी पढ़ाई की। बड़ा बदल जाता है। और ज्ञानवान सहज रहेगा। वो जहां नाथ रख देंगे वहीं खुश रह लेगा। उसे कोई अंदर में चिड़चिड़ापन नहीं है। तो ये तीनों गुण आ जाएंगे जिसके अंदर, तो वो सदगुरु के जहाज पर बैठने की योग, ज्ञान के जहाज पर जैसे वो चलता है। तो सदगुरु का जहाज है कौन सा? ज्ञान का। तो कहता है बेड़ा पार हो गया उसका, तो उसका जहाज पार हो जाता है। पर डूबता नहीं है किसी दुख में, सुख में, बात। बोले ज्ञान में सफलता की जो निशानियां बोली गई हैं वो भी यही बोली गई हैं। पहले तो मन निर्मल आकाश रूप भासे। आकाश जैसे निर्लेप नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे ही वह इतना निर्लेप होकर के भासे। कुछ लिपायमान नहीं करती। आंधी उड़ती है, तूफान उड़ता है, धुलक्कड़ होते हैं, बम फोड़े, कितना एकदम से गुबार बन जाता है एकदम से। कभी पीली आंधी चलती तो पीला आसमान हो जाता है, फिर पानी पड़ता है तो पानी। लेकिन आकाश लिपायमान होता है? वो कहीं ऐसा कुछ है जो लिपायमान होगा, जो गीला हो गया या पीला हो गया या नीला हो गया? वो तो ये दूरी के कारण नीला दिखाई देता है। कुछ कुछ है थोड़ी। तो ये मन, एक ज्ञानवान का मन भी ऐसा ही है, वो आकाशवत है, निर्लेप। उसे कोई भी घटना, कोई बात, किसी का व्यवहार, किसी की बोलचाल, किसी कोई चीज लिपायमान नहीं करती। ये ज्ञान की पहचान है। अगर तुम्हारी ज्ञान में उन्नति हो रही होगी तो मन कैसा हो जाएगा? अब मन निर्लेप नहीं आ रहा, हर वक्त उसके अंदर प्रभु का प्रेम ऐसे पल रहा है, परमात्मा की लगन से। तो वही है करने वाला, वही है चलाने वाला। इतना आकाशवत है। उसे माफी देने देनी थोड़ी पड़ती है, वो सबको माफ किए बैठा है। उसे किसी बात से दुख थोड़ी लगता है। वो बड़ी अच्छी तरह जानता है। बुद्ध भगवान को गालियां दे रहा था कोई, वो बड़े प्रेम से, आपकी बात पूरी हो गई है तो अब मैं चलूं। वो इतने भद्दी भद्दी सुना रहा था, तब भी बड़े प्रेम से कहते हैं। बोले तुमको मेरी एक भी बात का असर नहीं हुआ? बोले उसमें क्या बात है, जिसके पास जो होता है वो दे ही देता है।
आपके पास इस तरह की बातें थी, आपने मुझे दे दी। मेरे पास प्रेम है, आनंद है, मैं आपको वो दे देता हूँ। और फिर अगर कोई कुछ दे, वो व्यक्ति ना ले, तो वो किसके पास रह जाती है? तो बस मुझे इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है, तो किसके पास रहेंगी? ये समझ कौन सी है? तो मन ऐसा आकाश निर्मल जी कहते, तुम लोग तो अभी भी भटक जाते हो, फिर मन से कुछ ग्रहण करके ऊपर से रसीद और दे देते हो, देखो मैं दुखी हो गई, देखो मैं परेशान हो गई, देखो मुझे बुरी लग गई, देखो मेरा मन खराब हो गया। तो गुरु का संग करके ये ज्ञान का अभ्यास करो। अभी भी देख ही रहे हो ना, सिर्फ मन है, अंदर की समझ है, वो डिस्टर्ब करती है केवल। संसार में भगवान ने रत्ती भर भी कोई दुख बनाया नहीं है, देखा है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा अपना ही विचार, अपना ही देखने का तरीका। जब ऐसे रजोगुण था, तो उस सेठ को उतरा सोई सुबह, तो उसे वो दिखाई दिया दूर, देखो कैसे आड़ में एक पिस्तौल लिए लुटेरा खड़ा हुआ है। एक संत उतरा जब स्टेशन पर, तीनों, एक संत और एक सेठ जी और एक जो है पुलिस वाला, तीनों एक साथ एक ही स्टेशन पर सुबह 3:30-4 बजे करीब उतरे लगभग। उतर के जैसे ही बाहर आए, तो उन्होंने एक मैदान में देखा, एक छाया सी दिखाई दी। तो तीनों के अंदर तीन तरह से भाव आए। सेठ जी कहते, अरे वो कैसे घात लगा के बैठा है, लूट लेगा हमें। पुलिस वाले ने कहा, अरे देखो ये कोई बदमाश है, चोर है, अभी देखता हूँ उसको, अभी ठीक करता हूँ। और संत ने पूछा, संत तुमने क्या देखा? बोला, देखो कितनी सुबह सुबह कोई एक टांग पर खड़े होकर के ऐसे ही प्रार्थना कर रहा है, परमात्मा की भक्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तो ये भाव कैसे आए? जबकि टॉर्च मार के देखा गया, तो वो सिंपल सा ठूंठ था, एक पेड़ था वैसे ही खड़ा हुआ था, ठूंठ सा। पर अलग अलग कैसे दिखाई दिए? बिल्कुल भाव में। तो ऐसे ही प्रकृति कुछ नहीं है, सृष्टि में कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ही भावना उसमें दिखाई दे। तुम किसी के लिए द्वेष पाल लो, मन खराब कर लो किसी के लिए, उसकी हर हरकत बुरी लगेगी, उसकी हर बात बुरी लगेगी, तुम्हें खराब दिखेगा, और दिखेगा भी, और फिर वो तुम्हारी भावना से वैसा करेगा भी तुम्हारे साथ। क्यों है बोला गया ज्ञान में बार बार ये बात, मन अपने ते बुरा मिटाना, तो दिखे सकल सृष्टि सारा। तो अपने अभ्यास में लगो, तुम्हें क्या लेना है? जब सत्वगुणी भाव होते हैं हमारे अंदर, संतपन आता है, तो हमको वो तपस्या करता हुआ दिखाई देता है। ज्ञानवान को हर एक व्यक्ति तपस्या सा करता हुआ दिखाई देता है। नहीं है, हमको तो कोई माया में भी जतन करता हुआ दिखाई देता है, अंदर से लगता है तुम कितना पुरुषार्थ कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, बुरा लगता ही नहीं है। किसी के लिए ऐसा लगता ही नहीं है, अच्छा लगता है। कोई कैसी भी उन्नति करे, हम तो बस ये देखते हैं। कोई लोग मिथ्या माया को इतना व्यर्थ में गालियां देते हैं। हमने कि सीखो तो ये सीखो, जितने जतन से वो उस काम में लगा, अगर तेरी लगन परमात्मा में, तो क्या इतनी लगन से तू लगा है? वो तो देखो रोज एक गड्डी बना के अंदर रख रहा है, तू एक अच्छी व्रति बना के अंदर रख ले, कुछ तो कर भी रहा है सत्संग की मेहनत, बाकी बस देख देख कर पड़ रहा है दूसरों को। अपना उद्धार कर भाई, कर अपना उद्धार सत्संग में आकर। तो ज्ञान से हमारा मन ऐसा गुरु बना देता है कि निर्मल आकाश हो, तो निर्मल हो जाए, शांत हो, स्वच्छ हो जाए, और आकाशवत। कहाँ है खामा खा, मतलब अब किसी का एज ग्रुप अलग है, उसकी अलग एम्बिशन है, उसकी अलग बातें होंगी, बस घर के बोलो अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं, अपना दुख बना लेते हैं, खुद ही बेकार में बैठे हुए। फिर ही नहीं छोड़ता ना इंसान किसी को, फिर ही छोड़े तो सब ठीक हो जाता है। बोलिए तुम ऐसे हाथ पकड़ोगी, तो चीज फिसलेगी तुम्हारे हाथ में से। ऐसे खुला रख दो, शांत हो जाए। हम लोगों के घर परिवार में जो चीजें बिगड़ी हुई थी, गुरु जी ने सहज थी, बोले है क्या? उसके अंदर धारणा बनी हुई है कि अब देखो ऐसा होगा, ये ऐसे सोच रही होगी, ऐसे कर रही होगी, और तुम भी वही कर रहे हो।
उससे उसकी धारणाएं और पुष्ट हो रही हैं। फिर क्या हो रहा है, उसके रिएक्शंस निकल निकल के आ रहे हैं। क्या तुमने मिटाई? और यही घर घर लागी आप, फिजूल की बात है, इतनी होती नहीं है। क्या कर लोगे अगर किसी का है चरित्र में कोई गिरावट है, कोई बात है, कुछ कर लोगे? तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। इसलिए केवल एक ही संबंध याद रहा, भगवान से हम आए हैं और भगवान पर है। उसकी सृष्टि बहुत नहीं, उसका आनंद लें। ये सब कुछ भी बनना बनाना जब खत्म हो जाता है, तब बोलेगा मन तुम्हारा निर्मल आकाश रूप भासे। बीरबल जा रहे थे गौर के साथ, गौर ने कहा ये आपके ऐसा कैसे, तुम्हारे शास्त्रों में कहते हैं जैसी भावना रखोगे दूसरा व्यक्ति वैसा ही हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? बोले आप देख लो, आपको प्रैक्टिकल करा देता हूँ। बोले कैसे? बोले देखो, सामने से एक लकड़हारा आ रहा था, तो लकड़ी का बड़ा गट्ठर लेके जा रहा था। बोले इसके अंदर में क्या होगा, मेरे लिए कौन सी भावना होगी? बोले आप बताओ महाराज, आप इसके लिए क्या सोच रहे हो, वैसे ही होगी। बोले आप बताओ पहले, आप क्या सोच रहे हो उसके लिए? बोले मैं तो यही सोच रहा हूँ, इतना बड़ा लकड़ी गट्ठर लेके जा रहा है, क्यों ना लकड़ी के ऊपर टैक्स लगवा दूं। ये तो इतनी इतनी काट के ले आते हैं, है तो सब राज्य की संपत्ति, 10-10 रुपए किलो के हिसाब से टैक्स लगना चाहिए इन लोगों के ऊपर। ऐसा उसने सोचा। उसने अकबर को पीछे खड़ा किया, आया उसके पास, बोला यहाँ के जहांपना का जो है ऐसे ऐसे जो है अभी शरीर शांत हो गया है, ये खबर है अभी, तुम क्या कहते हो वो कैसे थे? बोले अच्छा हुआ मर गया, बहुत अत्याचारी था, बहुत जुल्म करता था, बहुत सताता था, कभी ये कर्ज लगा दूं, कभी ये वाला टैक्स लगा दूं, कभी ऐसे कर दूं, कभी ऐसे कर दूं। वो ऐसे ऐसे बोल के चला गया। अकबर बड़ा हैरान। दूसरी एक और उधर से महिला आ रही थी, वो भी कोई ऐसे जंगल से कोई घास वास से लेकर के आ रही थी। बोले इसको देख करके आप क्या सोच रहे हैं? बोले आप, मैं अच्छा सोचता हूँ, ये तो बड़ी अच्छी है, बड़ी मेहनत करती है, घर में सबका ध्यान रखती है, सबकी सेवा करती है, सबको बहुत सबसे बहुत अच्छे चलती है। बोले देखो अभी। बीरबल उसके पास भी जाकर के बोले अभी अभी खबर आई है, एक सांप ने जो है हमारे महाराजा को अपने जहांपना को डस लिया और उनका शरीर शांत हो गया। वो वहीं बैठ करके रोने लगी, हाय अल्लाह ये तूने क्या किया, मेरे को ले जाता, हमारे बादशाह सलामत रहते, वो तो इतने दयालु थे, इतने कृपालु थे, इन्होंने देखो कैसे हमारे लिए सुविधाएं बनाई हैं, कितनी बावड़ी खुदवाई है, कितनी सड़कें अच्छी बनवाई हैं, कैसे धर्मशालाएं बनवाई हैं। वो उसकी तारीफ करने लगे। तब अकबर बोला ये क्या? बोले आपने क्या सोचा था इसको? इधर सजे उधर बजे। तो तुम कैसा सजा रहे हो किसी के लिए? या और कुछ नहीं है दुनिया में, सिर्फ एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोच रहे हो वैसा हो। तो ज्ञान से विवेक जागृत हो। ये अननेसेसरी कभी किसी के लिए कोई धारणा नहीं बनाओ, कोई बात नहीं बनाओ। सब बहुत अच्छा है, सब ठीक है, सिर्फ गलत क्यों दिख रहा है क्योंकि मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए गलत कर रहा हूं। तो मन अपने थे बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि साथ। ऐसा मन तुम्हारा निर्मल आकाश रूप भासे, ये समझ आ जाए अंदर से। दूसरा बोला दूसरी सफलता की निशानी है कोई भी पदार्थ चलायमान ना करे। अभ्यास जो करेगा ज्ञान का, अब उसे कैसा भी पदार्थ, कैसी कोई भी चीज चलायमान नहीं करते उसके मन को कि नहीं नहीं नहीं, ये चाहिए मेरे पास भी तो हो, ऐसा सब रूपों में मेरे ही पास तो है। पर इन सब में वास्तविक सौंदर्य किसका है? वो तो परमात्मा का ही है। भगवान की शक्ति अलग हो तो देखो कोई कुछ भी कुछ रहने वाला है? ये जड़ चेतन में उसी की तो शक्ति है। तो ज्ञान के बाद वो सब कुछ भी देखेगा तो जुड़ेगा किससे? परमात्मा से जुड़ेगा। जगह वाह भगवान। तो अंदर से देखना कोई भी पदार्थ फिर उसको चलायमान नहीं करे, ये ज्ञान की सफलता है। हर बात में उसका चित्त शांत रहे। रंका वंका के लिए बताते हैं कि आगे उसको सिक्का भी पड़ा मिला सोने का,
तो यही भावना आई उसके अंदर कि कहीं दूसरा भाई ना देखे, उसका मन ना खराब हो, तो वो मिट्टी से ढकने लगा। बोले वहां का पीछे आ रहा था, पीछे छोटा भाई, बोले क्या कर रहा है तू? बोले कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। बोले बता तो सही। बोले ऐसे ऐसे गिननी पड़ी थी, मैंने कहा आपकी नजर ना पड़े, हमें चाहिए थोड़ी, हमें तो मिट्टी से ढक रहे थे। बोले रहेगा तू रंग के का रंग का ही, अरे मट्टी को मट्टी से ढक रहा है, तेरे को आखिर तो आकर्षण हुआ ही, वो दोनों ऐसे ज्ञान का अभ्यास करते। बोले आखिर तो तूने गिन्नी देख ही ली, आकर्षण तेरे को हुआ ही ना, तभी तो ढक रहा था। अब ज्ञानवान किस चीज से मन चलाएगा? वो तो उसे पहले ही सब प्राप्त दिखाई दे रहा है, सब मुझे प्राप्त है, तो मैं ही तो, मेरे पास ही तो है, मेरा ही तो अपना आप है। तो ऐसे करके कोई भी पदार्थ चलायमान नहीं कर। इसलिए ज्ञान लोग, ज्ञान की उन्नति इनको होती है ना, तो देखो बड़े आराम से राजा सबको बता रहा था, जो जितने जिसमें गिन लेगा, कितने आभूषण देखेगा, जो पसंद है वो ले ले। एक संत ही नहीं उठा, बाकी सब लेने लेने लगे, गिन गिन के बताने लगे। राजा ने पूछा संत जी आपको नहीं चाहिए कुछ भी? बोले क्या चीज? बोले इतने सारे जेवर रखे हैं, जो आपको जरूरत हो आप भी ले लीजिए। बोले जेवर है का, सब सोना ही तो है। उसकी निगाह तत्व पर थी, सोना ही तो। और राजन मुझे जरूरत क्या है? बोले जो तेरा है सो मेरा है, और जो मेरा है सो तेरा है। मैं तो पहले ही सौदा करके बैठा हूं। तो सोचो कौन से मन की स्थिति से ज्ञानी सोचता है, क्या भाव रहते हैं उसके अंदर, वो कैसे सहज निर्लेप प्यारा रहता है। सकल के मध्य सकल ते उदास। सब कुछ है भी ज्ञानी के पास, और कुछ भी चला जाए तो उसे कोई फर्क भी नहीं लगता, कोई बात उसको परेशानी नहीं करती, क्योंकि वो हर जगह ब्रह्म आनंद ले रहा है। ब्रह्म आनंद समान ना दिखे कोई, धन मालिक लाख करोड़। करो अभ्यास इस चीज का, तेरा मन ना करे तो मैं संग। तो इसलिए उसने कभी पदार्थ चलायमान नहीं करते। दुख दर्द तकलीफ में वो ईश्वर का हाथ महसूस करता है। तीसरी ज्ञान की सफलता की निशानी है कि दुख दर्द तकलीफ में वो ईश्वर का हाथ है मेरे साथ, उसी की मर्जी से उसका हाथ है, वो पहले करके बैठा हुआ है, वो ईश्वर का हाथ महसूस करता है। इसलिए उसके हमेशा समझ अच्छी ही निकलेगी उसके अंदर से। तो सेठ जी ने पूछा ना कि लक्ष्मी जी कह रही है हम तुम्हारे यहाँ से जाने वाले हैं। तीनों बहुओं को बुला करके जब पूछा उसने, तो बड़ी बहू कहती है कि अरे पापा ऐसा ना हो, हमारे यहाँ से जाए अगर लक्ष्मी जी, तो अड़ोस पड़ोस से भी चली आए, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि उनकी यहाँ बनी रहे और हमारे यहाँ चली जाए। दूसरी बहू कहती है अब जा रही है तो लक्ष्मी माता से बहुत सारे हीरे पन्ने मोती मांग लो, बाद में काम आए। बोले लक्ष्मी जाने का मतलब समझ रही है तू? गए तो फिर सभी गए ना, मांग क्या लो उससे। तीसरी बहू बड़े उत्तम स्वभाव के थे, कहती पिताजी लक्ष्मी का तो स्वभाव ही है चंचला, तो आएगी और जाएगी। आप तो बस अगर देवी जी कह रही है कि कुछ मांग लो, तो ये मांग लो कि हमारे घर से भगवान की भक्ति, संतों की सेवा, ज्ञानियों का आना जाना, ज्ञानी ज्ञानी की सत्संग की, मैं तो ये ना कभी कहूँ, ये कभी ना छू। उसको पिता को वो बात जम गई, उसने जाकर के लक्ष्मी से बोला कि हमारी हमको ये आशीर्वाद दे दो आप जाते जाते। तो लक्ष्मी जी मुस्कुरा दी, बड़ा सियाना है रे सेठ तू, तेरी बहू जिसने समझा बताया है तो बड़ी सियानी, ऐसी चीज मांग ली है कि मैं तो कभी अब घर से जा ही नहीं सकती, क्योंकि जहां मेरे नारायण होते हैं वहां तो मैं अपने आप कर। एक धन के पीछे भागता है और एक नारायण को बचता है, यानी प्रभु को पकड़ता है, ज्ञान को पकड़ता है। अब एक तो ऐसा समझदारी दिखाता है, वो गाय की पालना करता है, तो क्या हो जाता है सोच। एक बिल्ली को ही तृप्त करने में लगा रहता है, तो बिल्ली तृप्त होती है उसको, संतुष्ट होकर आते हैं। और एक गुरु की बात समझ करके अपने जीवन में किसका विकास करता है। ज्ञान कोई प्रकट करता है, ज्ञानवान होकर ही रहता है, ज्ञान सहित चलता है, ज्ञान की बात करता है। बाकी तो बड़े बड़े इमोशंस
तुम्हारे अंदर आते रहेंगे अगर ज्ञान नहीं रखोगे। बड़े स्टेटस से बड़े अपडेट होते रहोगे अच्छी तरह से और कुछ नहीं मिलेगा। अरे बनना है तो अंदर से ये बनो, सीखना है तो ये बात सीखो अपने जीवन में कि हर वक्त मेरे जीवन में ज्ञान की जोत है, परमात्मा का विश्वास है सीखे। तो वो दुख दर्द तकलीफ में से ईश्वर का हाथ महसूस होता है। उसे लगता ही नहीं है भगवान ने कोई दुख मेरे लिए बनाया ही नहीं, कोई दर्द है ही नहीं, बस ये प्रभु की मर्जी है, प्रभु परमात्मा की कृपा से जो मेरे पास आया उसकी तरफ से, क्योंकि मेरा उससे बहुत प्यार है। नर्तकी की बॉल आकर के लगी जब राजा रणजीत सिंह को, पहले तो सब भड़क गए, किसने मारी बॉल, किसने मारी, कैच के उधर से वो नर्तकी ऐसे चलती हुई आ रही थी, अरे मेरी बॉल तो नहीं आई इधर, मेरी बॉल तो नहीं है, खेले। अब राजा को जैसे ही पता लगा इसके हाथ से छूट के आई, तो कहता अरे तुम थी, आओ आओ चलो चलो घुमाने लग चलते, आओ बैठो चलो बग्गी में बैठो। अब उसे गुस्सा लग रहा है, दुख लग रहा है, तो जिस क्षण ये एहसास होगा जो भी कुछ है मेरे जीवन में उसके पीछे किसका हाथ है, उसकी मर्जी के बिना हो रहा है, फिर तकलीफ होगी, मजा होगा, फिर युक्ति आएगी अंदर से कैसे शांत रह ले कैसे। अब कोई चीज एक बार सिद्ध हो जाती है, देखो वैसे अभी बोला ना, दुनिया में कभी किसको, अब किसी की प्रकृति बदल लोगे, कोई शेर जैसी प्रकृति वाला, कोई बकरी जैसी प्रकृति वाला, बस संत के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से वो कदाचित एक घाट पे बैठ के पानी पी सकते हैं, लेकिन बाकी तो फिर स्वभाव वही है, वो शेर को गुर्राना है, बकरी को डरना है। पर वो बकरी का बच्चा भी कितना समझदार निकला, जो जंगल में गया जब और भटक गया था, तो सब जानवरों से डर लग रहा था उसको बहुत, तो उसने बुद्धिमानी दिखाई, एक जगह शेर का बड़ा पंजा बना हुआ था, शेर की गुफा के बाहर उसका पंजे के निशान था, वो वहीं बैठ गया, और वहीं बैठ करके अब कोई जानवर आता डराने के लिए, कहता ए देख रही है ये भाई साहब बैठा गए मुझे अपने पास, इनकी शरण में हूँ, सब जो भी आता उससे यही कह देता, सब लौट जाते। शेर भी आया, बंदर ने आके शेर के कान में, वो ऐसे ऐसे तुम बैठा हुआ तुम्हारे उसके बाहर ही बैठी है। शेर आया देखने के लिए, मिलने के लिए, बड़े आराम से बैठी हुई थी, शेर से को देख के भी नहीं घबराई वो, बोले गुर्रानाबाद में ये देख लो ये बैठा गए, अब शेर के पंजा तो मेरा ही है, क्या कह रही है, बोले मुझे नहीं पता, मैं तो इनकी शरण में बैठी हूँ, इन्होंने मेरी रक्षा का वचन दिया। शेर को भी उसके लिए इतना प्यार आया, इतना अंदर से आया, उसने तुरंत उसको ऐसे बुलाया और अच्छे से खिलाया पिलाया, और बंदर को बोला लाओ इसके लिए फल लाओ, और सब जानवरों को कहा इसके लिए मीठे मीठे फल इसको खिलाओ घुमाओ, जिराफ को बोला अपनी पीठ पर बैठाओ, हाथी को बोला ऐसे घुमाओ पूरे जंगल में, और सैर करके ऐसे इसके फैमिली के पास छोड़ के आओ। तो जब इतने परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं तो क्या कुछ बिगड़ने देगा वो हमारा, पर मन ही तो उथल पुथल कर रहा था, वो ना जाने क्या क्या दिखाता रहता है। इसलिए कभी भी किसी घटना को, किसी की बात को इतना महत्व नहीं दिया करो। आज गाली देके गया, ठीक है, आज मूड ठीक नहीं होगा इसलिए देके गया, आज झगड़ा करके गया, ठीक है, अब इतने अच्छे अच्छे काम करने के बाद भी तो ये कहा यार 10 साल में किया क्या, सिवाय हमारे सपने तोड़ने के। देखा और कैसा माहौल बना रहे हैं। अब जो जानते हैं, जो समझते हैं कि कोई तो है जो कुछ इतना कर सका, उसके तो हृदय के कमल खिल रहे होंगे, आ रही है 7 तारीख, ध्यान रखना। बाकी क्या होगा, बाकी तो ऐसे जो इन सब बातों में आएंगे, वो घात लगाए बैठे हैं, किसी भी मौके पर हम फिर से जो है आ जाए हवा में, तो अच्छी तरह फिजा बिगाड़े, इतने दिनों से लूटपाट नहीं हुई, इतने दिनों से बदमाशियां नहीं हुई, दिक्कतें नहीं हुई, तो फिर से अभी तो लानी है। वो केवल कमियां ही कमियां देख रहे हैं, अच्छाइयां देख ही नहीं पा रहे। तो गुरु मिलता है वो हमें बार बार अच्छाइयों की तरफ ध्यान दिला, सबके अंदर का अच्छाइयां देखो, भलाइयां देखो। एक लुटेरा थे, पहले डाक डकैतियां हुआ करती थी,
ये सच्ची घटना है। तो डकैत जब लूटने आया, उसको पता लगा कि इस गांव में जो है शादियों का सीजन आता है, उससे पहले डकैतियां बहुत होती थी। क्योंकि डकैतों को आइडिया रहता था कि अब इनके घरों में सोना वोना पैसा वैसा, किसानों ने फसल बेची है, उसके बाद शादियां होती हैं, पैसा वैसा इनके यहाँ मिलेगा, जेवर मिलेगा। वो लूटने आया, तो एक घर में जब लूट रहा था, तो वो इतनी भगवान को समर्पित थी वो महिला, बड़े प्रेम से कहती है, देखो भैया, तुम मेरे भैया जैसे हो, तुम्हारी बहन की बेटी की शादी है, ये धन है मेरे पास, ये जेवर बनवाए हैं मैंने, ये पैसा है मेरा उसकी शादी। अब तुम जानो, तुम्हारे बहन की बेटी की शादी, तुम्हें जो अच्छा लगे सो। उसकी भावना से डरी नहीं है, उसने अपने भगवत भाव से ये बात बोली। उसका हृदय ऐसा पलटा, कहता अपने साथियों से, चलो भाई, ये लेने वाला घर नहीं है, तो उल्टा देने वाला घर है। जाते जाते क्या क्या, बहन चिंता मत करना, आऊंगा शादी में, कोई कमी नहीं रहने पाएगी मेरी भांजी की शादी। क्या था, एक भाव सही तो हुआ तुम्हारा। तुम चाहो तो किसी के भाव को अपना भाव सही देख करके चेंज करा सकते हो। और तुमने ठान ही लिया नहीं, ये खराब है, खराब है, बुरा बुरा हर जगह कहते रहना, हर वक्त बुरा मानते रहना, वो तुमको पीड़ा देता रहेगा, चीज परेशान करते रहे। अनकंसर्न नहीं हो जाओ, कम से कम। कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते ऐसी नहीं। तो ज्ञान से ये चीज संभव होती है कि तुम्हें हर दुख दर्द तकलीफ में क्या महसूस होगा, और है तो अपने ही कर्मों का कोई हिसाब किताब, ऐसे ही थोड़ी कोई आया है। खुशी से ही बिता डालो, समझदारी से बिताओ, इतना विश्वास रखो, तुम शांत करो, कुछ छोड़ो। अगर है कोई ऐसी कोई बात है, तो भगवान देखो कि विश्वास करो, ऐसी कोई लगाएगा मौका, ऐसा करके तुमको ऐसे अलग कर देगा, शांत कर देगा। पर ऐसे हो जाए तब भी शांत रहना, उसमें क्या बात है। पर ज्ञान का मतलब है शिकायत नहीं है मन में किसी बात, ना ईश्वर से, ना किसी परिस्थिति से, ना किसी बात से। ज्ञानी के मन सदा आनंद, वो जहां भी है अपने आनंद। वो इतने अच्छे चाल चलन से चलता है, इतने अच्छी तरह से रहता है, उसके किसी भाव से भी हम तो देखते थे, कोई गलत निगाह से देख नहीं सकता था, जो दीदियां लोग थी, तो ज्ञान में ऐसे पक्की होती जा रही, इतना मजबूती रहती थी। नौकरी भी सबको कराई गुरुजी ने, ऐसे नहीं, सबको अपने अपना ही। धीरे धीरे आजकल तो अब तो एक एक जो है इतनी मजबूत होकर के बैठी, सबको एजुकेशन में इंटरेस्ट दिलवाया, सबको पढ़ाया लिखा। कितने तो ऐसे हैं जो आज कहीं टीचर, जो सीनियर टीचर बनी बैठी है, या कहीं प्रिंसिपल बनी बैठी है, या कहीं ऐसे बने बैठे, अपनी गाड़ी घोड़ा सबने इंतजाम कर लिया, और मेहनत की, ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी किया। गुरु के पास लगन भी रखी, गुरु के पास भी दौड़े, छुट्टियों में दौड़े दौड़े, ज्ञान को इतना महत्व दिया, फिर जहां बैठे वहां सत्संग को महत्व दिया। हम पूछते दिन भर में कहीं किसी के संग बैठ के एक आध भजन गाया, कभी कहीं बैठ करके तुमने कोई सत्संग की चर्चा की? वो तो है नहीं, तो फिर कैसे ज्ञान पक्का होगा? फिर तो ये अज्ञान ही पक्का होता रहेगा। ऐसे करते हैं ये, और ऐसे लोग मिल जाएंगे तो तरस खा के तुमको ऐसे बरगलाने वाले, पहले भी धोखे खाए हैं, फिर धोखे खाते हैं। गुरु जो सही ताकत हिम्मत देना चाहता है तुम्हारे मन को, ज्ञान में तुम्हारी उन्नति चाहता है, वो भूल जाता है इंसान। तो ध्यान रखना, तुम्हारे को ऐसा व्यवहार बनाना है। ज्ञान की सफलता किसमें बोली जाती है? जब मन और इंद्रियां हर समय कैसी रहे? तृप्त रहे, संतुष्ट रहे, हर वक्त ऐसी भरपूरता है, ऐसे उनको रजा हुआ है ऐसे अंदर से, कोई कामना नहीं है, कोई उसको चाहना नहीं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। आत्म ज्ञान सुनते सुनते, समझते समझते ऐसी स्थिति हो जाएगी, मन और इंद्रियां हर समय कैसी लगेंगी? तृप्त। क्या मांगो कछुत नहीं। मन भी ऐसे खुशी से, आनंद से भरा हुआ, और सारी इंद्रियां, देख करके भी क्या देखना, सुन करके भी क्या सुनना। और बड़ी मजेदार बात होती है, जो ऐसा बनता जाता है, उसे प्रकृति उतनी ज्यादा मौज कराती है, लेकिन उसके अंदर ये एक संगीत सा बजता रहता है, देखा भी तो क्या देखा, गए भी तो क्या गए, घूमे भी तो क्या घूमे, वही पत्थर थे, वही पहाड़ थे, वही पानी था, मतलब उसे अंदर से कोई अट्रैक्शन नहीं लगता किसी का।
अतृप्त नहीं है। उससे कभी पूछो, बोले मजा तो मैं अपना लेता हूँ, एंजॉय द सेल्फ नॉट द पार्टी। मजा तो मेरे पास है, आनंद तो मेरे पास है। कि राम मंदिर में था, क्या आनंद था? आनंद तो स्वयं के पास, स्वयं की मौज थी, स्वयं का मजा था। तो जहां भी जाते हैं ज्ञानी के मन सदा आनंद, क्योंकि उसकी मन इंद्रिया तृप्त। तो गुरु के संग करके, ज्ञान का संग करके ऐसा अपना अंदर वाला भाव बनाओ, ऐसी अंदर की स्थिति बनाओ कि लगे हाँ, कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ खाना, कुछ पीना, कुछ भी बाकी नहीं है उसकी जिंदगी में। वो तृप्त है बिल्कुल एकदम से। ये ओम भी तभी निकलता है कभी, ओम डकार आती है कभी देखा? पूरा खाना खा लेते तो क्या आती है, उसकी आवाज कैसी होती है? ओ, तो ऐसे ही जब इतनी तृप्ति आ जाएगी तो क्या निकलेगा मन से? ओम ने। ये बात कब होगी, बात फालतू की आशाएं, उसी में निराशाएं छुपी रहती है। ऐसा कब होगा, ऐसा होगा तो मैं सुखी होंगे, यानी ने सब छोड़ दिया, झंझट ही करना। हम आज के आनंद में रहें, और कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी वो आज ही तरफ है। तो ये ज्ञानवान होने की निशानी है। अगर ऐसा लगने लगा है, कहना हम ज्ञानवान है, वो तृप्त है एकदम से, संतुष्ट। उसे कोई ऐसे नहीं है, घृणा भी किसी से नहीं, आकर्षण भी किसी का नहीं। ये भी नहीं कि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती बहुतों की कि अंगूर खट्टे हैं, मिल नहीं पाए तो कैसे लगते हैं वो, फिर उसकी निंदा करने लगता है। ज्ञानी निंदा नहीं करता कि हमने शादी नहीं की तो शादी ब्याह करने वाले लोगों की निंदा करें बैठ करके, ऐसा नहीं। या हम सत्संग करते हैं, जो सत्संग नहीं करते उनकी निंदा करें, ऐसा ऐसा स्वभाव नहीं होता उसका। ऐसी स्थिति नहीं है उसके मन की कि नहीं मिले अंगूर तो क्या कहे, खट्टे हैं खट्टे हैं, ऐसा नहीं होता। वो आनंद में है, उसका आनंद कोई नहीं बिगाड़ सकता। वो हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट शर्ट। वो अपने ज्ञान जनित आनंद में, गुरु जी कहते थे। भगवान मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, तो लक्ष्मी को भी भरम हुआ, बोले मैं 3 लोगों की मालकिन, मैं लक्ष्मी, सब मेरे पीछे पड़े रहते हो, मैं आपके पैर दबा रही हूँ इसलिए आप मुस्कुरा रहे हो। भगवान ने कहा ना, इस धोखे मत रहना लक्ष्मी माता, मैं खुश हूं, मैं आनंद में हूं अपने गीता के वाले ज्ञान से, मैं इससे खुश नहीं। तो तुम भी देखो ज्ञान में उन्नति किस आधार पर देखी जाएगी। अभी तुम्हारा मन अगर अतृप्त है, असंतुष्ट है, कुछ मांग है, कुछ चाहना है, कोई अंदर से अभी मन कहता रहता है ये हो, तो अभी उन्नति करो। नहीं तो ज्ञानी की निशानी तो यही है, ज्ञानी के मन सदा आनंद। हर बात हर ख्याल से वो अपने को अलग रख सकता है, ऐसा निर्लेप रखता है। हाँ मैंने जाना, थर्ड पर्सन हो, शरीर को भी थर्ड पर्सन करके समझता है, ये अलग है मुझसे, मैं अलग। शरीर की बात भी ऐसे करता है ज्ञानी जैसे इसके साथ, ये अलग है। इतना वो अंदर से ज्ञान से जागृत रहता है, मैं तो आत्म स्वरूप, मन से बुद्धि पर है या बुद्धि से आत्मा। तो हर बात हर ख्याल से वो अपने को अलग रखता है। वो सब बैठा भले ही वो कहीं भी हो, नकल के मत, पर अंदर से ऐसी उसकी मन की स्थिति होती है, उसे कोई बात उसको दुखी नहीं कर पा रहे, मन नहीं चला पा रहे, और कार्य भी बड़ी कुशलता से कर रहा है। ये भी अकल नहीं है कि वो बिगाड़ डाल रहा हो कहीं भी, सीखता भी जाता है, अटका भी नहीं है कहीं किसी बात में। बताओ कहाँ प्रॉब्लम है ज्ञान के बाद? सोचो क्या गलत है? जो मेरे हक का हिसाब होगा वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, इसमें भी नहीं परेशान। कितना वो देखो नौकरी कर रहे हैं, संतुष्टि नहीं, कार्य कर रहे हैं, संतुष्टि नहीं है, उन्हें जो प्राप्त है वो पर्याप्त दिख ही नहीं रहा, और कैसे बढ़े और कैसे बढ़े, और कैसे बढ़े। चिंता में जीवन बिताए रहे। अरे अच्छा करोगे तो अच्छा होगा क्यों नहीं? तो मेहनत से कोई कार्य करोगे तो क्या कार्य सिद्ध नहीं होगा, और अच्छा होना तो और अच्छा चलेगा अपने आप। तुम करो तो सही। इसलिए सीखने की खिड़की भी उसकी हमेशा खुली हुई है। वो 80 साल की उम्र में भी जैसे वो चाइनीज भाषा सीख रहा था ना वहां बैठ के,
उसे उसमें कोई परहेज नहीं था। तो जापानीज था और चाइनीज भाषा सीख रहा था। तो एक हिंदुस्तानी ने पूछा, तो क्या सीख रहे हो? तो चाइनीज भाषा सीख रहे हो, तो बहुत कठिन होती है, अब सीख के क्या करोगे, अब तो तुम्हारी उम्र भी 80 साल की है। तो घूर के देखता, बोले इंडिया से आए हो क्या? बोले ऐसी सोच इंडिया वालों की होती है। कि अब सीख के क्या करेंगे। यानी कि अगर कुछ भी कहीं से सीखने को मिल रहा होता, बड़े प्रेम से सीख रहा होता। और सीख करके भी कोई सीखने का इनकार नहीं होता उसको। उसकी कार्य की कुशलता इसकी बढ़ती है। और किसी के को रोकने टोकने से कभी हैरान परेशान नहीं होता। क्या हो गया? उसके एंगल से वो कोई काम में अभी कमियां होंगी तो वो तो बता रहा है, उसमें बुरा क्या है? क्योंकि निंदक नीरे राखिए, निंदक करने वालों के तो वो और निकट रहता है। अगर ज्ञान की उन्नति सही हो जाएगी तो, वरना तो भागेगा। भागो यहाँ से भैया, भागो भागो। और कबीरदास जी ने क्या कहा? निंदक को कहाँ रखो, तो निंदा निकालने, जो कमियां निकालें, गलतियां निकालें, वो तो और उनके निकट और प्रेम से जाता है, वो उनसे और प्रेम करता है। तो जानता है, यही तो मेरे मेरे अंदर के प्रेम को बढ़ाने के लिए है। भाई मेरे को प्रेम बढ़े मेरे अंदर, तो जरूर मुझे कोई विरोध करने वाले लोग मिलेंगे ना, तभी तो प्रेम बढ़ेगा। वहीं तो मैं प्रेम को बढ़ाऊंगा, और कैसे बढ़ाऊंगा? उन लोगों को ज्ञान ध्यान से तो कोई मतलब है नहीं। बस हमें आराम मिल जाए, हमारी बस काम बन जाए हमें, ऐसे हो जाए। तो ज्ञान से मतलब होता है ना, उसके बाद सुख, सारा सुख खुद चल के आता है। ज्ञानी के घर सदा आनंद, इसलिए बोला गया। वो हर बात हर ख्याल से अपने को अलग रखता है, निर्लेप है, असंग है हर बात से। उसे कोई बात दुखी नहीं करती, सताती नहीं उसे, असंग है। ऐसा हुआ, हाँ ऐसा। वो आकर के उसे कहती है, समझा देना नौकर, बहुत बदमाश हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बोले ठीक है। नौकर आके बोलता, बीवी जी को समझा लीजिए, मैं नहीं रह सकता इस घर में, दिन भर ऐसे टोकती रहती करते। तो बोले ये भी ठीक है। अब बीवी ने देखा, बोले ने कहा कुछ नहीं नौकर से, मैं गई शिकायत करने तब भी कह दिया ये भी ठीक है। और नौकर कह गया उल्टा, तब भी कह रहे हैं ये भी ठीक है। बोले चक्कर क्या है? बोले सब ठीक है। बोले हाँ सब ठीक है। तुम प्यार करना सीखो, तुम सही तरह से चलना सीखो, देखो सब अपने आप ठीक हो जाए। क्या करें, किसको बोले खराब हो। तो हर समय दिमाग में उसके शीतलता है और प्रकाश का दर्शन होता है। ये भी एक लक्षण बोला, उसका दिमाग शांत। दिमाग में कौन सी फैक्ट्री लगी है उसके? आइस फैक्ट्री। और दिल में कौन सी लगी है? वैक्स फैक्ट्री। 3 लाइसेंस उसने ले लिए हैं गुरु से जल्दी से जल्दी, और ये तीनों फैक्ट्री उसकी बढ़िया काम करती है। आइस फैक्ट्री, वैक्स फैक्ट्री और शुगर फैक्ट्री। जवान में रहती है शुगर फैक्ट्री। मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने में, वो इस समझ के साथ चलता है। इसलिए धीरज रखो, किसी को सत्संग की अगर कोई कड़वा बोलता है, कोई ऐसे बोलता है, तो थोड़ा दिन सत्संग समझने दो, करने दो। ऑटोमेटिक उसे इस चीज का ऐसे से अहंकार मिटता है, अपने आप ही उसे लगेगा। जब मन मीठा होता है ना किसी का, तो सब मीठा होता है। हम जिद करके किसी को बदलना चाहते हैं, अधीरज होकर बदलना चाहते हैं। और ज्ञानी पूरा टाइम देता है सबको बदल, बस प्रेम करता रहता है, प्रेम करता, तो बदल जाते हैं। उसे अपने प्रेम पर इतना विश्वास होता है। और प्रेम में किसी को बांधता नहीं है ज्ञानी, सबको सबको फ्री किया हुआ है। कोई कहीं जाता आता है तो बंधन थोड़ी रखते हैं, प्रेम में ही वो बंधे, वो अच्छा है। कहीं जाएगा तो अनुभव ही लेके आया, क्या मिलता है जगत से बेकरारी के साथ? बताओ क्या मिलता है? क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों। तो खुद ही अपने अंदर अगर ज्ञान से लगन लगेगी ना, खुद ही बोलेगा जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना है मेरी, मन लागो मेरा यार करके। मुझे खुद लगना चाहिए बात।
कि मेरा मन कैसे परमात्मा की फकीरी में लगे। तो रोज देखना उसके दिमाग में क्या लग जाती है, आइस फैक्ट्री लग जाती है और प्रकाश का दर्शन होता है। मतलब हर जगह वो इस एहसास में रहता है कि सबसे पहले मैंने क्या देखा, ये प्रकाश भरा रहता है। मतलब आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार, एक आत्मा का पसारा है। नहीं नहीं, अभी देख लो, अभी तो और अनुभव बनवाएंगे। और लगो और करो, अभी तो सत्संग अधूरा है, अभी तो आप जपे और नाम जपावे तब है पूरा। कदम नहीं, आप बढ़ोगी बस, केवल दुनिया नहीं बदलेगी, आप ही करोगे बस। वो मैं ही तो हूँ। और ऐसा मैं किसी को, यही तो फर्क है, किसी को बदलने के लिए नहीं ज्ञान सुनाता ज्ञानी, वो अपने आनंद के लिए करता है। तो ड्रेस दो ना, जो भी सत्संग संभालता है वहां पर उसने ये अकल नहीं सीखी अभी तक, इंटरेस्ट कैसे देना चाहिए। ड्रेस दिलाओ भाई, रुपया का सवाया मिलेगा तभी तो कोई आएगा। अहंकार करके तुम बैठो हम यहाँ सत्संग करते हैं तो कोई नहीं सुनेगा। इंटरेस्टिंग बातें बतानी पड़ेंगी, इंटरेस्टिंग रूप में प्रेम देना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा, सुख दुख में साथ देना पड़ेगा। आसान थोड़ी है कहीं भी। फिर प्रेम देना पड़ेगा। ऐसे ही होता रहेगा। और ये सब हम अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, ये भी विचार रखना पड़ेगा। और गुरु से लेना देना, गुरु के पास अपने आप ही बस। तो खुद भी जुड़े रहना है, जोड़ते रहना। तो जो भी होगा वो अपने आप आए। बाद में धीरे धीरे आप ज्ञानवान ऐसे हो जाओ कि आपके निकट जो भी आए वो ऐसे ज्ञान की खुशबू से भर जाए, वो निष्काम की खुशबू से, प्रेम की खुशबू से भर जाए। हमारे तो गुरु जी कहते हैं, एक को लाख से लड़ाऊंगा तो मैं गुरु गोविंद से कहलाऊं। एक साचा हो जाएगा तो उसमें तो अपने आप ही, गुरु जी कहते तुम इतने सच्चे बन जाओ तो अपने आप कोई पिघलेगा तो सांचे में ढल नहीं जाएगा। तुम सच्चे बन जाओ, साचा बन जाओ, तो अंदर देखना हमें कोई बात हिला करके ना जाए, ये और चेक कर लेना। क्या लगता है इतने अडोल हो गए हो, जब कोई बात हिला करके ना जाए, कैसी भी घटना, कैसी भी बात, इतने युक्ति से चलना आ गया, तुमको समझदारी से चलना आ गया। तो खामा खाम इसमें अटके रहते हैं और फिर सोचते हैं मेरे हिसाब से चले, मेरा कुछ चलेगा, ये चल रहा है। फिर तुम भी बस अपने ज्ञान के हिसाब से चलो, उसके अपने में टिको। गुरु हमें मिलता है तो अनेक शक्तियों से हमारे जीवन को भर देता है। बोला माता पिता स्तन की शक्ति देते हैं, खाना पीना देते हैं, तन को शक्ति देते हैं, और मन को शक्ति, मस्तिष्क को शक्ति और हृदय को शक्ति, ये तीनों शक्तियां कहां से मिलती हैं। हृदय आपका मजबूत होता है। हृदय जो बहुत भावुकता में विचलित हुआ करता था, अब मजबूती से काम है, फालतू में नहीं धड़कता। हृदय सामान्य गति में रहता है। अब जो हार्ट की बीमारी क्या होती है, तेज चलने लगा, ज्यादा ज्यादा ऊंच नीच होने लगती है ना हार्ट के ग्राफ में, तो कहते हैं इसको बीमारी है, फिर कोई अटैक हो सकता है, ये हो सकता है। और एक नॉर्मल गति से चल रहा है तो कहते हैं आपके हार्ट में कोई बात नहीं। तो गुरु ऐसा ज्ञान सुनाता है कि आपका दिल किसी भी बात से ऐसे व्याकुल परेशान नहीं होता, सामान्य चलता है। ऐसा भी होता है तो क्या हुआ, ऐसा भी होता है तो आपका दिल ऐसे मजबूत हो जाता है, दिल जोड़ना सीख लेते हो।
और निष्काम होकर प्रेम करते हो तो देखो कितने दिल जुड़ जाते हैं। और दिल एक दिल बनता कब है? जब एक कान इधर से आता है और एक कान इधर से आता है, दोनों जुड़े आते हैं तो क्या बन जाता है? ऐसे गुरु जी कहते हैं कि तुम जब किसी की बात को कान देते हो और वो तुम्हारी बात को कान देता है, यानी मन देता है, तो दिल मिल जाता है। बड़े मुश्किल से मिलता है गुरु से भी दिल, बातों से थोड़ी दिल मिलता है। जब हम गुरु की बात को महत्व देते हैं, ध्यान देते हैं, जैसे वो चाह रहा है वैसे ढलते हैं, वैसे दिल मिल जाए तो हृदय हमारा मजबूत हो जाता है। ये तो बिना ज्ञान के तो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा, अनेक टुकड़े होते रहते हैं। ये तो गुरु आकर के धीरे धीरे ठीक कराता है। दिल दो एक को, वो भी दो नेक को। तो मंदिर का प्रसाद थोड़ी है बांट देते हो हर एक को। एक जगह लगता है दिल, एक परमात्मा के चरणों में, एक उसकी भक्ति में। एक गुरु कोई साकार होता है जो हमें गढ़ रहा होता है केवल उससे। जगह जगह गड्ढे खोदने से भी हम किसी को देखते हैं, तृप्ति नहीं आती। एक जगह बस एक अपना हिसाब किताब रखता है बस। एक गुरु को अपने मन की पूरी बात बता के उससे पूरा हिसाब किताब लेके चलता है। कभी ये फालतू नहीं ऐसे सोचता है, विश्वास करके चलता है कि गुरु जो कहेगा मेरे हित के लिए कहे, मेरे भले के लिए कहे। तो ध्यान रखना इस बात का। मन मजबूत करता है। आप देखो पहले कैसा मन, कमजोर मन था, और अभी सत्संग सुनने वालों को देखते हैं बड़े आराम से मुर्दे के किनारे बैठ के हरिओम हरिओम करे आते हैं, अच्छे से उसे विदा कराते हैं। कैसी भी घटना घटे उसका मन ऐसे मजबूत रहता है, कमजोर नहीं पड़ता। और सत्संग अगर लगन से सुनो ना तो मस्तिष्क भी बड़ा होशियार हो जाता है। कितनी तरह की नॉलेज हमें सत्संग में बैठे बैठे मिल जाती है। एक आती थी गुरु जी के पास दीदी, उनको देखा था, इतना मन की कमजोरी थी, इतना अंदर में सब था, अपने अंदर में सोच का, कि 2 बार तो सुसाइड अटेम्प्ट किया था, इतनी हालत खराब। लेकिन गुरु जी का प्यार मिलता रहा और सत्संग की समझ से बाद में उसको 8-10 साल बाद इतनी होशियार देखा। गुरु जी भी तारीफ करते थे उसकी, देखो ऑलराउंडर है बच्चे, हर काम, चाहे बाहर का काम चाहे कैसा काम, हर चीज की होशियारी। जबकि पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी वो, तीसरी चौथी क्लास में ड्रॉप आउट हो गए थे। लेकिन एक सत्संग के प्रभाव से, सबकी समझ से, गुरु की समझ से इतना मस्तिष्क इसका इतना अच्छा हो गया, उसने बनाया अपने को होशियार। तो गुरु के से ही हमको दिल की, मन की और मस्तिष्क की, तीनों की मजबूती कहाँ मिलती है? मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जिसको नहीं मिली है उसके पैसे वापस हो जाए, नहीं तो मिली है तो कोई बात नहीं। और क्या बता रहे हैं?